लेकिन प्यारे धम बंधुओं, पता नहीं पत्नी के मन में क्या था। और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती है, वो पत्नी कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। प्यारे धम बंधुओं, वो पत्नी नहीं होती है, काली नागिन होती है। प्यारे धम बंधुओं, काली नागिन होती है। ऐसी एक घटना हमने मेरठ में सुबह मोबाइल चला रहे थे तो हमने देखा, और इस घटना को जैसे ही मैंने सुना, मैंने देखा तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बताओ, पत्नी ने ऐसा काम किया। आइए देखते हैं। कि मेरठ में सुनी एक घटना बड़ी, जो मेरठ की एक घटना हमने सुनी है। जो हमारे भैया सौरभ थे, उस भैया सौरभ को मारने का काम किया है उस हवागी पत्नी ने, उस नागिन पत्नी ने अपने पति को मरवाने का काम किया। प्यारे धम प्रेमियों, और मेरठ में सुनी एक घटना बड़ी, मारो पति जाने वो की चुनी। प्यारे धम प्रेमियों, ऐसी पत्नी निकली अभागी। उस पति का क्या कसूर था? वो पति हमेशा पत्नी का ख्याल रखता था। उस पत्नी के एक ही फोन पर, एक ही इशारे पर उसे वो जितना भी पैसा मांगती थी, वो पति भिजवा दिया करता था। प्यारे धम बंधुओं, और जो व्यक्ति 1 लाख रुपए माह कमाता हो, क्या वो अपनी पत्नी को दुख रख सकता है? प्यारे धम बंधुओं, हे मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, मारा पति जाने मोती चुनी। जो भैया सौरभ नाम का व्यक्ति था, जो सौरभ राजपूत था, हे सौरभ के संग की साजिश बड़ी। भैया सौरभ के साथ में इतनी बड़ी साजिश कर गई। अरे ऐसी पत्नी को फांसी से भी ज्यादा बदतर जो सजा हो उसे मिलनी चाहिए। प्यारे धम बंधुओं, मेरा तो यही मानना है, उसे तड़पा के मार देना चाहिए। हे सौरभ के संग की साजिश बड़ी, नींद की गोली है जाने दई। जाने मारो पति, मेरठ में देखी एक घटना बड़ी। क्योंकि प्यारे हम बंधुओं, जिस वक्त
वो भैया जिसका नाम सौरभ था वो अपने घर आया, क्योंकि उसने की पत्नी ने फोन किया था, कहा था आज हमारा बर्थडे है, आज तुम घर पे चले आओ। भैया ने जो उनसे ऊंचे ओहदे पर जो भाई थे उनसे कहा कि सर आज मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है और हमारी पत्नी ने मुझे अर्जेंट बुलाया है, उन भैया से नहीं बताया हम घर क्या करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भैया जब घर के लिए आया तो भैया अभागी पत्नी जिसने उस भैया को शाम को जैसे खाना खाने के लिए बैठा तो जो नींद की गोलियां उस खाने में मिला दी। जब खाने में नींद की गोलियां मिला दी भैया ने खाना खा लिया, क्योंकि भैया को पता ही नहीं था इसमें क्या है। जब भैया ने उस खाना को खा लिया भैया बेहोश हो गया, उसे होश ही नहीं रहा। लेकिन उस अभागी पत्नी ने उस भैया का गला काट दिया, उसके 15 टुकड़े किए, 15 टुकड़े प्यारे थे प्रेमियों। ऐसी पत्नी को किस तरीका से उसका नाम लिया जाए, क्या कहा जाए ऐसी पत्नी को। मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, और हमारा पति जाने वो सौरभ के जाने 15 टुकड़े किए। जो भैया सौरभ नाम का भाई था उसके 15 टुकड़े किए प्यारे बंधुओं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कितना भी कठोर दिल का हो, कितना भी कठोर दिल का हो, लेकिन वो किसी भाई को काट सकता है, नहीं काट पाएगा। लेकिन वो स्त्री, अरे वो डायन स्त्री, क्या वो डायन है जिसने उस भैया के 15 टुकड़े कर दिए। सौरभ के जाने 15 टुकड़े किए और लेके सीमेंट जाने ड्रम में भरे। सौरभ के जाने 15 टुकड़े किए और लेके सीमेंट जाने ड्रम में भरे। उस भाई को मार डाला और उसने अकेला नहीं मारा, उसका जो लवर था, उस लड़की का लवर था, साहिल नाम था उसका। उन दोनों ने मिलकर के उस सौरभ नाम के भैया को मार दिया प्यारे बंधुओं। ऐसी औरत, ये अभागी औरत इस दुनिया में जो हमारी और बहनाएं हैं उनका नाम बदनाम कर रही है प्यारे बंधुओं। ऐसी औरत को फांसी से भी बढ़कर के जो कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, और ठोक दी छुरी जाने काटी। और हमारा पति जाने वो की
जो 6 साल की बेटी थी, उस बेटी की भी परवाह नहीं की। ऐसी अभागी औरत, जिस औरत ने अपनी कोख से जियाई हुई बेटी की परवाह नहीं की, तो वो पति की परवाह क्या करेगी। हे छोड़ी बेटी जाने करुणा करी, हे छोड़ी बेटी ना करुणा करी, और शायद के संग में जाने लगी। हे छोड़ी बेटी ना करुणा करी, शायद के संग में वो तो शिमला गई। उस अभागी पत्नी ने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की और उसने गाड़ी को मंगा लिया। जो किराए पर टैक्सी चलती है, टैक्सी को फोन किया, टैक्सी को मंगा लिया, और मंगाने के बाद जो उसका लवर था, उस लवर के साथ में शिमला के लिए चली गई। अपने पति को मारने के बाद शिमला के लिए चली गई। प्यारे था बंधुओं, हे खोप न मन में खाई कभी, हे खोप न मन में खाई कभी, घर आकर वो पकड़ी गई। मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, हे मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, और मार दिया पति जाने वो की चोरी। प्यारे बंधु, ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। क्या हो गया इस जमाने को, क्या हो गया इस भारत भूमि को, ये एक केस सॉल्व नहीं हो पाया। तब तक एक नया केस सामने आ गया। और ये दिदियापुर में एक भैया की शादी हो गई, और शादी के जैसे 14 दिन बीते, 14 दिन होने के बाद उस दुष्ट पत्नी ने अपने लवर को 2 लाख रुपया दे करके अपने पति मरवाने का साजिश रच दिया, और उसने 2 लाख रुपया देने के बाद अपने पति को मरवा दिया। प्यारे बंधुओं, बताओ इस भारत भूमि को क्या हो गया। पहली की स्त्रियां कैसी थी, जो अपने पति के पीछे अपना सारा सुख चैन, सारा जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया करती थी। लेकिन आज की पत्नियां क्या कर रही हैं। हे मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, हे मेरठ में सुनिए की घटना बड़ी, और मार दिया पति जाने वो की चोरी। प्यारे बंधुओं, जब मैं शाम को बैठा था तो हमारा भैया सोनू, जिसने आकर के हमें वीडियो दिखाई, हमसे कहा संजीव भैया, हमने की हाँ आप ये घटना नहीं देखी, हमने की भैया हमने तो नहीं देखी। उन्होंने हमें ये घटना दिखाई, उन्होंने बताया मेरठ में इतनी तंगड़ी घटना हो गई है। तो इस गाने में जो हमारा सारा लगाया है हमारे सोनू भैया ने, और आप ये वीडियो देख रहे हैं विजय स्टूडियो कासगंज। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट देना ना भूलें प्यारे भैयों।
संजीव सोनू की अखियां भरी, हे संजीव सोनू की अखियां भरी, मेरठ में सुनिए घटना बड़ी। हमारा भतीजा में होगी तो प्यारे धर्मबंधुओं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये मेरठ की इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस बहन ने